हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम लोग कवर करने वाले हैं 84 मंदिर जो कि भरमौर में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 84 मंदिर परिसर में हम लोग थोड़ी सी देर में जो है वो एंटर कर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी भी मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा ये सब मैंने जो है कुछ मुझे जानकारी थी, कुछ जो है मैंने यहाँ पे लोकल्स बच्चे एंड जो भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो है उनसे बातचीत करके एंड कुछ जो है वो गूगल विकीपीडिया से मैंने स्टडी करके जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और आज के ब्लॉग में जो है हमारे साथ काफ़ी सारे जो है नन्हे मुन्ने सिपाही भी रहेंगे, तो हम लोग शायद से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर दें क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग रहने वाला है। तो अगर हम कुछ ऊपर नीचे बोल दें या फिर किसी की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुँचे तो उसके लिए हम पहले ही जो है वो क्षमा मांगते हैं। तो चलिए आपको अंदर से आज जो है 84 मंदिर, 84 सिद्ध योगी, 84 मंदिर भरमौर के जो है वो दर्शन करवाएं सभी के और आपको यहाँ की कहानियाँ और मान्यताएँ बताएं। हेलो हेलो, डर गया बच्चा। हर हर महादेव शिव शंभो। तो जी अभी हम लोग 84 मंदिर परिसर में जो है वो एंटर कर चुके हैं। आपको सबको पता ही होगा कि सनातन में जो है वो गणेश भगवान जी को वरदान है कि जब कभी कोई भी पूजा अर्चना कोई भी शुभ कार्य करना होगा तो सबसे पहले जो है वो गणेश जी को ही याद किया जाएगा। तो मंदिर परिसर के अंदर घुसते ही जो है सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी की जो है वो मूर्ति दिखाई देगी। मंदिर में दोस्तों बाकी सभी तो कई सारी जगहें हैं, लेकिन मंदिर में जो मुख्य आकर्षक का केंद्र है वो है ये सामने देवदार का पेड़। नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है देवदार सेड्रस दियोदारा। और इस रीजन में 84 मंदिर के नियर बाय में ये सबसे ज़्यादा प्राचीन पेड़ है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रावण ने जो है इसी वृक्ष के नीचे पूजा करी थी। उन्होंने जो तपस्या है 1000 साल तक। तो आप सोचिए अगर रामायण काल में रावण ने जो है वहाँ पे तपस्या करी थी तो ये पेड़ जो है ये कितना ज़्यादा पुराना होगा। और ये पेड़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है। हालांकि अभी यहाँ पे पूरे रीजन में ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है यहाँ पे भरमौर में, तो इस टाइम पे इसकी जो हाइट है वो अभी तो टूट गया हुआ है ड्यू टू स्नोफॉल वगैरह होती है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली तरफ से जो है वो टूट गया हुआ है। तो नन्हे मुन्ने सिपाहियों ने कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो ये है कि मेले के टाइम पे ना 4 सितंबर को जब छोटा स्नान होता है, छोटा स्नान जन्माष्टमी वाले दिन, राइट, तो उस टाइम पे यहाँ पे बजरंग बली के चेले जो हैं, एक चेले जो कि आज से नहीं उससे पहले उनके पिता, उससे पहले उनके पिता, वो इस पेड़ पे चढ़ के ऊपर वाली तरफ वो वहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे एक येलो कलर का झंडा लगा हुआ है। तो हर साल वो जो झंडा है वो चेंज होता है और सिर्फ वही जन्माष्टमी पे सिर्फ वही जो चेले हैं बजरंग बली के वही इस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। और वो जो जिस तरफ से ऊपर वाली तरफ चढ़ते हैं वो यहाँ से नहीं चढ़ते हैं, वो यहाँ वाली तरफ, ये जो आपको टहनियाँ दिख रही हैं यहाँ से ऊपर जाके पूरा ऊपर तक जाके वो वहाँ पे झंडा लगाते हैं। एक नया बच्चा आया है, इसने मेरे को मेंटोस दे दी, मैंने मांगी नहीं, इसने खुद दी। कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या नाम है आपका? कविश। कविश? कविश क्या मतलब होता है कविश का? कविश ये क्या हुआ? मम्मी ने सर्विस करी है। हर हर महादेव जी। आइए बाबा जी। और बढ़िया जी। पूछिए कार्तिक जी का यहाँ पे मंदिर यहाँ पे। अच्छा जी। 84 प्रांगण में आपको लगभग सारे देवताओं के दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। जितना भी यहाँ का जो 84 परिसर स्थान है, आप यहाँ देखो अभी स्वामी कार्तिक जी का सुना होगा कुक्ति जी, कुक्ति वासी लौड़ वासी केलंग वजीर जी। तो केलंग वजीर का जो मूल स्थान है, तो केलंग जी ने मूल स्थान बोलते हैं कि जब संपूर्ण यात्रा करने के लिए लोग जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए स्वामी कार्तिक ने 84% में बड़ा स्थान यहाँ पे मंदिर यहाँ पे प्रतिष्ठित कर दिया। ठीक है जी। कि 84 में जो है सब देवता है, तो स्वामी कार्तिक माता मराली जो शोक सुंदरी है जो महादेव की पुत्री है वो भी साथ में यहाँ पे, तो जहाँ मराली माता महादेव की पुत्री है जिनको अशोक सुंदरी बोलते हैं ना जी, तो उनका जो स्वरूप है वो यहाँ पर विराजमान है जी। बाकी महिषासुर मर्दनी मंदिर, तो माता महिषासुर मर्दनी को कौन जो अब आगा होगा जो नहीं जानता होगा कि महिषासुर मर्दनी कौन जी। महिषासुर मर्दनी माता महिषासुर का वध करने वाली। तो ये भैंस से जो बनाया ना, भैंस से बने दिखना, कोई भैंस से जो बनाया जी। तो महिषासुर जो भैंसा बनाया वो बनाया इसलिए क्योंकि ये मंदिर किनको समर्पित है? महिषासुर मर्दनी जी को। ठीक है जी। तो महिषासुर मर्दनी जी को मंदिर समर्पित है, तो महिषासुर जो है द्वार के बाहर यहाँ पे बनाए हुए हैं जी। तो माता जो है विद माता और माता लखना के रूप से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि लेख लिखने से इनको लखना बोलते हैं, विधि का विधान लिखने से विद माता बोलते हैं, जो बच्चों के साथ खेलती है उसमें जी। तो महादेव सारा अखरोट की लकड़ी और देवदार की लकड़ी से कास्ट कला हुआ है। ये सारा मंदिर जो है लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ का, अखरोट और देवदार का। पंडित जी ये थोड़ा
पेड़ के बारे में इतिहास बता दीजिए। बोलने को पेड़ है, लेकिन ये जो अगर हमारी आंखों से, ब्राह्मण की आंखों से और पुजारी की आंखों से देखोगे तो ये पेड़ तो है ही है जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का वास्तविक रूप है इनमें। हनुमान जी बजरंगबली का एकादश रुद्र महादेव, 11वां रुद्र बजरंगबली का स्वरूप है पूरा। इसमें पूंछ दिख रही है हनुमान जी की पूंछ, 11 शाखाएं और द्विज रूप आए, अद्वितीय रूप आए। तो 3 चीजों का प्रमाण मिश्रण है कि अद्वितीय रूप आए, पूंछ और 11 शाखाएं। तो ये इस रीजन का सबसे पुराना पेड़ है। ये 1400 साल पुराने हैं। 1400 इनसे भी रीजन से बहुत पुराने हैं। 84 मंदिर में, 84 मंदिर में यही है। 84 मंदिर में के सराउंडिंग में यही है। जी जी, ठीक है। और ये अंदर जो मंदिर, मेन मुख्य मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग जो है ये स्थापित किया हुआ है किसी ने? ये अनादि अनंत काल का है। जब ब्रह्मा जी की 84 लाख योनियां कटवानी तो महादेव ने जैसे 12 ज्योतिर्लिंग आप शक्ति प्रकट है, वैसे अंदर के शिवलिंग आप शक्ति स्वयं है। ठीक है। मुझे ब्रह्मानी माता जी और महादेव जी, मतलब ये ये कथा ये है कि जब महादेव ने ब्रह्मा जी की 84 लाख योनियां कटानी थी तो वहाँ ब्रह्माणी माता का वास था। ब्रह्माणी माता से स्थान महादेव ने मांगा था और महादेव ने 84 प्रकट कर दिए थे। माता ब्रह्माणी क्रोध करके ऊपर चले गए थे। ठीक है, हर हर महादेव। पंडित जी शुक्रिया। पुजारी जी ने बताया है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ तो हमको दिखता है, लेकिन इसमें जो है बजरंग बली जी का निवास है। और यहीं पे आप देखें हैं नीचे वाली तरफ जो है शिवलिंग श्री एकादश रुद्र महादेव जी। और शिवलिंग अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल आकृतियों में जैसे आपको शिवलिंग दिखाई देता है, ये उससे हटके है। हर हर महादेव। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो नंदी जी बने हैं, जो शिवलिंग बने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन। और इस मंदिर में ना सबसे खास बात है कि नॉर्मली जैसे मैंने आपको पीछे वाली तरफ दिखाया, वहाँ पे जो शिवलिंग रूप में, पिंडी रूप में विराजमान थे, ये भी मतलब आकृति जो है ये नॉर्मल शिवलिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। आइए अब आपको अंदर वाली तरफ के दर्शन करवाएं। हर हर महादेव शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। मंदिर के बाहर वाली तरफ भी आप देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के द्वार के बिल्कुल बाहर जो है यहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ है। एंड पूरे 84 मंदिर में जो है ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं शिवलिंग रूप में महादेव विराजमान। लीजिए सब लोग जो है महादेव के दर्शन कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल से जो है शिवलिंग है यहाँ पे 84 मंदिर में। हर हर महादेव। अंदर जो है पंडित जी भी आ चुके हैं और मैंने जो है दोस्तों इनसे परमिशन लेके, इनसे पूछ के जो है, क्योंकि जब रश पड़ जाता है ना तब सभी लोग कैमरास वगैरह लेके आ जाते हैं, तो उस टाइम पे मना करते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन अभी खाली अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है। पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, आराम से आप अंदर जो है दर्शन कर लीजिए। और अभी जो है उन्होंने कपाट भी खोल दिए। थोड़ी सी देर में जो है यहाँ पे आरती भी प्रारंभ होने वाली है। और अब आपको जो है मंदिर के बाकी जगहें दिखाते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ का, भाई कितनी अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। और मंदिर के ऊपर वाली तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे वो छतरी बनी हुई है, स्नोफॉल वगैरह से भी वो जो है प्रोटेक्ट करती है मंदिर को। तो जी महादेव जी के मंदिर के बिल्कुल सामने आपको पता ही है शिवलिंग जी जो नंदी जी हैं वो विराजमान रहते हैं। अंदर वाली तरफ भी हैं एंड यहाँ वाली तरफ भी जो है वो नंदेश्वर महादेव बनाए हुए हैं। यहाँ वाली तरफ जो है दोस्तों एक मान्यता है कि जो पापी होते हैं वो, अभी हम लोग एक कार्य करने वाले हैं, जो पापी होंगे वो नहीं कर पाएंगे। वसुधारा फॉल में जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे भी बताया गया था कि जो पापी रहेंगे उनके ऊपर उनका जो धारा है वो नहीं गिरेगी। तो या तो मैं पुण्य आत्मा हूँ या तो युग परिवर्तन हो गया, ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत पाप मेरे याद है। फिर भी अभी आए हैं यहाँ पे कुछ लोकल्स हमें मिले थे, जैसे बच्चा पार्टी मिली थी, तो उन्होंने बताया कि इनके अंदर वाली तरफ से जो है आपको निकलना होता, तो हम लोग एक बार वो ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ पे पेंट हुआ है 3 बार जाना होता है। एक बार जो है आपको 2 बार आपको जो है इनके अंदर से इस वाली तरफ से जाना होता है। मेरा फोन पकड़ना, थैंक यू। अब फिर से यहाँ से जाओ। चलो लग गया, ऊपर से लग गया। पेट लग गया? हाँ। कहाँ लगा? इस यहाँ पे लग गया। अच्छा वो आगे वाला था। हाँ। उसका कोई बात नहीं। ये वाले 2 जो हैं ये तो आराम से हो जाते हैं। तीसरा जैसे महासू देवता मंदिर जो है हनोल में, क्योंकि मैं थोड़ा रिलेट कर लेता हूँ अलग अलग जगहों से, तो महासू देवता में ना वहाँ पे भीम जी के बांटे कंचे जो है वो बने हुए हैं। तो 2 तो उठा लिए गए थे, तीसरा वाला बहुत बड़ा था तो उसमें मेरे को थोड़ी दर्द होगी। तो ऐसा बोलते हैं जो कम पापी होता है वो तीसरा नहीं उठा पाता, जो ज़्यादा पापी होता है उससे कोई भी नहीं उठता। तो 2 हमने कर लिए, इतना तो कंफर्म है कि मैं कम पापी हूँ। और ये भी कम, तुमने पापी है। बच्चों को तो माफ़ होता है सब, ऐसा लिखा हुआ है ना। मेरा फ़ोन नहीं गिराओगे ना? चलिए तीसरी बार ट्राई करते हैं।
नहीं हो पाएगा। बाप ये तो रहने दो। तो कर लिया बस कैंसिल ये दूध है नीचे, दूध है रेड शीट, दूध में निकल गया। चलो 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 दूध है नीचे, चलो चलो आराम से आ जाओ। अपनी फ्रेंड से देखो के बाद जो है आपको एक विश मांगनी होती है, जिसमें आपको लास्ट में जो है कॉइन जो है वो उनके नाक वाली तरफ डालना होता है, और कान में जो है यहाँ पे वो आपको विश मांगनी होती है। तो मैंने तो मल्टीपल चीज़ें मांग ली एक साथ ही, मेरे को सब कुछ याद आ गया। मेरे को क्या हुआ ना, मैं मतलब ऐसे बोल रहा था तो मैं कुछ एक किया, दो किया, तीन किया, चार किया, मुझे और भी सब कुछ आ गया, मैंने सब कुछ मांग लिया। बट पूरा एक ही होगा? नहीं, सारे हो जाएंगे। चलो ठीक है, हर महादेव। मेंटोस खत्म हो गया तो आपके पास है? क्या कर रहा है? जल्दी निकालो ना, बस गिरा दिया। हर महादेव। यहाँ पे हैं जी चित्रगुप्त जी। तो ऐसा मान्यता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जब आपका पूरा जो भी आपने कर्म वगैरह किए हुए हैं वो पूरा उसका जितना भी है सब कुछ लिखा जा रहा है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, अच्छे कर्म बुरे कर्म वो सब लिखे जा रहे हैं। तो एक बैलेंस बना के रखिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें जो है लास्ट के टाइम पे ये धर्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वो आपको अंदर जाके दिखाएंगे। तो यहाँ पे धर्मराज जी, यमराज जी जो हैं वो फैसला सुनाएंगे कि आप स्वर्ग वाली तरफ जाएंगे या फिर आप नर्क वाली तरफ जाएंगे, या आपको पुनः जन्म जो है वो करना है, जो भी होगा। तो ओवरऑल इतना ही कहना है कि अच्छे कर्म करो। आइए दोस्तों, अब आपको जो है धर्मराज यमराज जी के भी दर्शन कराएंगे। ये हैं जी शिवलिंग रूप में धर्मेश्वर महादेव। तो जी सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है उत्तरा पौड़ी डाई पौड़ी। डाई पौड़ी का एक इतिहास है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए थोड़ा सा नीचे वाली तरफ आ जाइए। डाई पौड़ी का आपको मैं दोस्तों थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। साथ में हमारे साथ जो है हरियाणा के कुछ भाई भी आए हुए थे, ये भी पूछ रहे थे, तो इनको भी बता देते हैं कि आपने पीछे वाली तरफ देखा होगा, वहाँ पे धर्मराज जी की कचहरी वगैरह लगती है। तो वो उनकी लगती है जो प्रॉपर अपना जो टाइम ड्यूरेशन रहता है जीवन मृत्यु वाला, वो पार करके जाते हैं। बट कुछ लोगों की जो है वो अकाल मृत्यु हो जाती है। लाइक कुछ लोग जो है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई जल गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो वहां तक नहीं जाती है, चित्रगुप्त के पास नहीं जाती है, कचहरी तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक उनका वो जो लाइफ स्पैन पूरा बना हुआ था कि इतने साल किसी ने जीना, लेकिन अकाल मृत्यु हो गई तो उनकी आत्मा जो है वो यहीं पे भटकती है, वो यहीं पे अपना टाइम जो है इन पौड़ियों पे डाई पौड़ी। इसके अलावा एक मान्यता और है कि जो रावण थे, रावण तो आपको पता है बहुत बड़े, जो पीछे वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, रामलीला देखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे भी रावण ने जो है हजारों वर्ष जो है तपस्या करी थी। तो रावण जो है वो मृत्यु के भी परे जाना चाहता था, तो उसके लिए 3 पौड़ियां वो होती हैं जो मृत्यु से इंसान फिर परे हो जाता है, लेकिन वो बना ही नहीं पाया, वो 2.5 पौड़ी तक ही बना पाया। जो तीसरी वाली आराम से, मतलब और कभी युद्ध लग गया, कभी यहाँ बिजी हो गया, तो 2.5 उसने बना ली थी, आधी पौड़ी बनाना और रह गई हुई थी। तो अगर वो बना लेता तो वो अमर हो जाता, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाया। ठीक है जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, बिल्कुल सच है। रात को आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? भूतों की। ओके, मेरा घर सामने। और अच्छा, इनका घर यहीं पे। तो आवाज आपको कैसी वाली, चिल्लाने की? मेल भूत की, फीमेल भूत की? मतलब असली भूत की आती है। मतलब एक लड़की की बात होती है, एक आदमी की बात होती है? लड़की। चुड़ैल? ओके ठीक है, ये सबका मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं, हाँ ठीक है बच्चे, मैं मान लिया। तो एक कई मान्यताएं और भी हैं दोस्तों कि आप जो हैं, जो आपके पूर्वज के कोई ऐसे मतलब उनके उद्धार के लिए कि वो भी जो हैं अपना वैकुंठ धाम चले जाएं। कई लोग विशेष भी करते हैं, और कई लोग जो हैं वो आंखें बंद करके, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं यहाँ से नीचे वाली तरफ भी उतरते हैं, तो कई लोग गिर भी जाते हैं आंख बंद करके। ऐसा कुछ भी यहाँ पे मान्यता है, ये ज़्यादा अच्छे से बताएगा ये भाई जो है, ये इस बात को ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, कोशिश करिए। तो जैसे कि नीचे जो आपको पौड़ी दिख रही होगी, हाँ। वहाँ से आंख बंद करके आना है। ठीक है। अगर आप जो यहाँ मैट रखा है वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अगर आपको कोई भी गिर गया आप, ठीक है, तो आपने पाप करे होंगे। पाप करे अगर होंगे। नहीं गिरे
तो आप पुण्य का तो मैं पुण्य, मैं तो पुण्य वाला ही हूँ। चलो चेक कर लो। अभी किया ना हमने पीछे वो नंदी जी के ये तो साथ। वो वाला तो रहेगा ना, क्या होता है यहाँ पे तो पुण्य विश अलग-अलग विश वगैरह भी मांगते हैं लोग, हाँ, विश अपने वगैरह पूर्वजों का नाम लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, अपने गोत्र का, ये सब चीज़ें। वो किस लिए करते हैं कुछ पता है आपको? ओके, वो करते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, इसीलिए। चलिए आपको पाकिस्तान सिखाएं। और अब यहाँ पे जो है नरसिंह जी का मंदिर भी है। तो भाइयों ने जो है दोनों के दोनों ने चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर लिया। ये भैया हिंदी में चलाते हैं, ये भैया ने भी कर लिया, ज्वाइन वाला ऑप्शन नहीं है, और ये वाले भाई ने भी कर लिया हुआ है। सामने आप देख रहे हैं जी राइट वाली तरफ हनुमान जी की मूर्त, और अंदर वाली तरफ है दोस्तों नरसिंह भगवान जी, नरसिंह देव। आइए आपको नरसिंह देव के दर्शन कराएं। जय हो नरसिंह देवता। और मैं आपको इस मंदिर की एक बड़ी अनोखी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, तो मंदिर जो है ना वो थोड़ा टिल्टेड हो रखा है। आप देखेंगे तो ये वाला जो पोल है, ये वाला जो पोल है, ये नॉर्मली सीधा नहीं है, ये टिल्ट हो रखा है। इसके पीछे रीज़न है, एक ना ज्वाला माता जब हम लोग जाते हैं ना, तो ज्वाला माता के पास ऊपर 3 किलोमीटर का ट्रैक आता है, वहाँ पे आता है टेढ़ा मंदिर। तो उसकी भी एक कहानी है। जब वहाँ पे भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, वैसे ही जो है भरमौर में 1905 के आसपास कहते हैं, 1905 के आसपास जब भरमौर में जो है, और एक ऐसी भी मान्यता है कि पुराने वाले काल पे, क्योंकि ये जो टेम्पल्स है ना ये बहुत ही हज़ारों सालों पुराने ये मंदिर हैं। तो भरमौर के अंदर जब भूचाल आया था, तो ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह भगवान ने जो है वो पूरा का पूरा भूचाल, और कहीं भी कहीं कुछ खास जो है वो नुकसान नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने जो है पूरा का पूरा मतलब एरिया जो है अपना भरमौर का, उसको संभाल लिया, और कुछ भी कहीं खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कुदरत की तरफ से कोई भी चीज़ हुई है तो थोड़ा बहुत अफेक्ट तो होगा ही होगा। तो वो जो है अफेक्ट वो मंदिर के ऊपर वाली तरफ आपको ये इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है, और वहाँ पे आपको हल्की सी दरार भी आई होगी, और कोई भी खास जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। सेम वैसा ही जब हम लोग बिजली महादेव जाते हैं, तो बिजली महादेव जी की भी ऐसी ही कहानी है, जो कि कुल्लू के ऊपर पहाड़ी वाली तरफ है, कि बहुत ज़्यादा ना तंग हो रहे थे, मतलब बिजली पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तब भी महादेव से सब देवताओं ने जो है वो उनसे विनती करी थी कि इसका कोई जो है वो सोल्यूशन निकालिए। एंड एट दैट टाइम महादेव ने इंद्रदेव से जब बात करी कि इसका क्या है, तो उन्होंने बताया, क्योंकि इंद्रदेव जो है वो बिजली को उनका रेख देख करते हैं। ऐसी ही कहानी है। मैं जितनी भी आपको सबकी सब बातें जो है लेमन लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ, कहानियों के तौर पे, मानना नहीं मानना वो आपका है। तो इंद्रदेव ने बोला कि वज्रपात जो है वो ज़रूरी है, इसका उद्धार नहीं हो सकता। देन महादेव ने सोल्यूशन निकाला था कि आप एक काम करिए, हर 12 साल में जो है आप मेरे शिवलिंग के ऊपर जो है बिजली डाल दिया कीजिए। तभी जो बिजली महादेव का मंदिर है वो हर 12 साल में शिवलिंग के ऊपर जो है वो बिजली गिरती है, शिवलिंग जो है वो खंडित हो जाता है। देन गाय के पहले दूध के मक्खन से जो है वो शिवलिंग को वापस से जोड़ा जाता है। तो मतलब परमात्मा ईश्वर जो है वो पूरे अपने रीजन को ना संभालते हैं स्पिरिचुअली तौर पे। सेम वैसे ही जो है नरसिंह भगवान ने यहाँ पे जो है अपने ऊपर ले लिया था जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। और मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में ना सभी लोग एक टाइम पे जो है वो शैविज़म को मानते थे। शैविज़म इज़ अ रिलीजन जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ महादेव की ही पूजा अर्चना की जाती है और किसी की भी नहीं की जाती है। तो 84 मंदिर जो है, 84 मंदिर में 84 योनियाँ जो कि सनातन धर्म में कही जाती हैं कि आपको काटनी पड़ती हैं। तो 84 सिद्ध योगी 84 योनियाँ आपको काटनी पड़ेंगी। तो उसी के चलते हुए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो 84 मंदिर के अंदर रात भी बिताते हैं, ताकि उनको जो है 84 योनियों से जो है वो उद्धार हो जाए, उनका वो वाली ना बितानी पड़े। लाइक कुत्ता, जानवर, ऐसे कितने सारे कीड़े मकोड़े पशु बहुत सारे हैं, तो वो सारे के सारे आपको जो है जन्म लेने पड़ते हैं। ये वाला जो पूरा रीजन है 84 मंदिर का, ये वैसा ही है। तो मैं आपको शैविज़म का बता रहा था। तो एक टाइम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महादेव की ही पूजा कर रहे थे। जैसे कश्मीरी पंडितों में सिर्फ और सिर्फ जो है महादेव शैविज़म को ही ज़्यादा वो मानते हैं, तो इस वाले रीजन में भी वैसा ही था। गद्दी ये पूरा एरिया था, यहाँ के जो लोग हैं गद्दी कल्चर आज भी जो है गद्दी नुवाला होता है, और गद्दी जितने भी लोग हैं वो आज भी महादेव की सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जब 84 सिद्ध आए, जैसे लाइक मचिंद्र नाथ जी एंड गुरु गोरखनाथ जी, इस हिसाब से तो उन्होंने जो है यहाँ पे महादेव के साथ साथ जो है विष्णु भगवान का अवतार ही है नरसिंह जी। युद्ध लग गे, हाँ युद्ध लग गे। तो जी दोस्तों यहाँ पे है चामुंडा माता जी का मंदिर अंदर वाली तरफ, और इसी के साथ में जो है यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट मंदिर हैं पुराने पुराने। ये जो है जैसे कि वो वाला मंदिर जो है सामने प्रमुख जो मेन मंदिर है जो कि आप शंभू है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी आप शंभू शिवलिंग अंदर वाली तरफ जो है वो स्थापित है। और ये जो मंदिर है ये वाला,
ये जो है 7th सेंचुरी का बताया जाता है। इसके अलावा इसके बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे काल भैरव जी जो हैं उनका यहाँ पे शिवलिंग रूप में वो अंदर वाली तरफ स्थापित है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितने भी मंदिर है ना मोस्टली, चाहे वो धर्मराज जी हैं, चाहे भैरव जी हैं, चाहे यहाँ पे आप शंभू हैं, सब के सब ना शिवलिंग रूप में ही है। ऐसा नहीं है कि धर्मराज जी का वहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है या भैरव बाबा की मूर्ति बनाई हुई है, सब के सब जो है वो शिवलिंग का जो आकार रहता है उसी में आपको मिलेंगे। हर हर महादेव। सामने आप देख सकते हैं अभी शाम का टाइम हो गया है और मेले का जो टाइम है दोस्तों, कुछ ही दिनों में जो है वो मेला शुरू हो जाएगा 84 मंदिर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे सजावट जो है वो शुरू कर दी गई है मंदिर में। पहले थोड़ी देर पहले तक तो कुछ भी नहीं था। सामने वाली तरफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कला मंच, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी संस्कृति हमारी पहचान। तो ये बच्चे हैं, ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। बच्चे यहाँ जैसे जब मेले टाइम चलते हैं, इधर इधर देखो, इधर यहाँ जैसे स्टेट लगता है ना, यहाँ जैसे चिट्टी ढोल वगैरह थाली चूली बजाते हैं और यहाँ डांस करते हैं। डांस और आदमी लोग, अच्छा वो जो बड़ी ड्रेस बनमोरी ड्रेस में पहन के और गुद्दी रैप गाते हैं ना और गद्दी, नाचते ना, और यहाँ जैसे सर्कल बना के डांस करते हैं। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेले लगते हैं रात तक, और यहाँ गद्दी कल्चर बोलते हैं। गद्दी कल्चर वो जो है वो इस वाली तरफ होता है पूरा, मर्दों का यहाँ पे और लेडीज का, लेडीज उस वाली तरफ करते हैं परफॉर्म वो। और कहते हैं यहाँ मेले टाइम यहाँ कुश्ती भी लड़ते हैं, कुश्ती दंगल। रात के टाइम पे यहाँ पे स्टार नाइट होती है। कौन सी नाइट? स्टार नाइट, जिसमें कौन परफॉर्म करता है? मतलब सिंगर आते हैं। हाँ, सिंगर आपके यहीं के, जैसे जैरी इकबाल वगैरह, वही सब। ठीक है ठीक है। यहाँ पे है जी सामने कुबेरेश्वर महादेव। अंदर जो है वो अभी रेनोवेशन चल रही है इस वाले मंदिर की बाहरी, और अंदर जो है कुबेर जी जो कि धन के देवता माने जाते हैं। तो आप सबको धन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? नहीं। आपको नहीं चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हमें सिंपल चाहिए। सिंपल मतलब नॉर्मल। नॉर्मल क्या? धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? तो फिर इनकी आप पूजा अर्चना ज़्यादा करोगे कि महादेव की ज़्यादा करोगे? क्योंकि धन के देवता तो ये हैं। सब करेंगे, सबकी करेंगे। एक की करेंगे तो सारों की हो जाएगी। तो महादेव की करोगे सबकी हो जाएगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? विराज। विराज। विराज की एक क्वालिटी है, विराज की एक क्वालिटी है। देखिए अभी ये बताइए, विराज दिखाओ, ये कौन सा फेस है? जोकर। आंखें करना फिर से एक बार। ओ ब्रो, कला तो है तुम में। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों वैतरणी नदी, और मैं आपको अंदर वाली तरफ जो है वहाँ पे वो कुंड बता देता हूँ। ये अगर आप यहाँ पे कुंड देखेंगे तो इस जगह को बोला जाता है अर्धगंगा। अर्धगंगा मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि जो 84 मंदिर है ये पूरा का पूरा आपका जो है जीवन मृत्यु का लेखा जोखा है। कहानियों के अनुसार जो मैंने आपको चित्रगुप्त, धर्मराज जी एंड जो आपके कर्मों का लेखा जोखा वो सारी कहानी बताई, तो सबसे पहले जब आत्मा यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे स्नान करती है अर्धगंगा में, और यहाँ पे अंदर वाली तरफ जो है वो काली माँ का जो है वो वास भी है। 7 अलग अलग इसके अंदर वाली तरफ जो है वो कुंड बने हुए हैं जहाँ से कि पानी निकलता है। एंड थोड़ा टाइम पहले जो है, अभी तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे टाइल्स वगैरह डाल दी हुई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी जगह है यहाँ से कि पानी निकलता है। और पहले कई सारे लोग जो है इंसान जब यहाँ पे स्नान वगैरह करते थे तो ऐसा बोलते थे कि कुछ नीचे की तरफ जो है उनको खींचता है, तो कई सारे लोगों की जो यहाँ पे वो मृत्यु भी हो चुकी है। अभी तो यहाँ पे ना अंदर वाली तरफ सीढ़ियाँ वगैरह भी बनाई हुई हैं और अंदर पूरा ये टाइल से कवर किया हुआ है। फिलहाल ये पानी जो है सारा गंदा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो रखा है, पीछे से एक पाइप आ रही थी तो वो अंदर वाली तरफ जो है वो लीकेज वगैरह हो रखी होगी। तो मेले से थोड़े दिन पहले जो है यहाँ पे इसकी पूरी सफाई होगी, और अंदर वाली तरफ जो है यहाँ पे यज्ञ भी होता है। तो मैं आपको आत्माओं वाली जो कहानी है वो बता देता हूँ कि यहाँ से अंदर वाली तरफ से जो है अर्धगंगा से स्नान करने के बाद जो ये आपको यहाँ पे छोटी सी जगह दिख रही है, यहाँ से जो पानी जा रहा है, जल जा रहा है, इसको बोला जाता है वैतरणी नदी। एंड वैतरणी नदी से स्नान करने के बाद साथ साथ में जो है अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उनको अच्छी वाली नाव मिलती है। कोई कहता है कि गोल्ड की नाव मिलती है, मतलब इट बेस्ड ऑन, ऐसा नहीं रहेगा कि आपने कितना पैसा कमाया है कितना नहीं, आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। अगर बुरे कर्म किए हुए हैं तो आपको नॉर्मल कीड़े मकोड़ों वाली वैसी वाली जो है वो नदी से पार कराया जाएगा। और अगर आप खुद से जो है अपने आप को जो भी, क्योंकि वर्ड्स ही नहीं बोले जाते यूट्यूब पे, ये बैन है, तो अगर आपकी कोई हादसे में या आप अपनी इच्छा से जो है वो अपने आप का त्याग कर देते हैं तो आपको तैर के जो है वो जहाँ पे चित्रगुप्त जी हैं वहाँ तक जाना होगा। ये यहाँ पे लोकल जो है कहानियाँ है। यहाँ पे है दोस्तों सूर्य लिंग जी, आपको देखेंगे यहाँ पे सूर्य देव भी जो हैं वो भी शिवलिंग रूप में यहाँ पे विराजमान है।
और कहानी के अनुसार मणिमेश कैलाश पर्वत पे जो है वो पहली सूर्य की किरण पड़ती है और उसके बाद जो है इस वाले रीजन में, क्योंकि इस वाली तरफ से जो है वो सूर्यदेव जो है वो सनराइज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो सूर्यदेव का भी शिवलिंग बनाया हुआ है। एंड ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे पेड़ जो है इनकी किरणें, सूर्यदेव जो है वो उस वाली तरफ से राइज होते हैं एंड पेड़ के ऊपर किरण पड़ती है, देन वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो है अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे सूर्यदेव के ऊपर जो है वो किरण पड़ती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है सूर्यदेव वो शिवलिंग में है, धर्मराज जो है वो भी शिवलिंग रूप में है, हनुमान जी का है यहाँ पे साथ में मूर्ति बनाई हुई लेकिन शिवलिंग भी बनाया हुआ है, भैरव बाबा जो है उनका भी वहाँ पे शिवलिंग बनाया हुआ है। तो मोस्टली आपको यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा पुराने वाले शिवलिंग दिखेंगे और मैक्सिमम जितने भी शिवलिंग है वो सारे के सारे जो हैं अपने आप निकले हुए हैं। मंदिर के चारों तरफ जो है आप देखेंगे यहाँ पे स्कूल्स हैं, DAV पब्लिक स्कूल, शिवालिक पब्लिक स्कूल और वहाँ वाली तरफ भी स्कूल है और इसके बैक साइड पे भी स्कूल है, बाकी ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो मैंने आज का आपको जितना भी ब्लॉग है ये मैंने आपको बताया दोस्तों, तो मतलब लेमैन लैंग्वेज में मैंने कवर किया है जितना मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी। मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल ब्लॉग वगैरह बना रहा था, तो क्योंकि थोड़ा धर्म से रिलेटेड है ये सारा एरिया, तो अगर मैंने कुछ हंसी मजाक में कुछ बोल दिया हो या फिर कोई भी ऐसी गलत नॉलेज मैंने ले दी हो तो सुनी सुनाई बातें हैं, जितना मेरे को जानकारी थी मैंने वही सब आपके साथ शेयर करा हुआ है। तो अगर किसी को ठेस पहुंची हो या फिर किसी को बुरा लगा हो या मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो तो मेरा ऐसा कोई भी विचार जो है वो था नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया हुआ है, ये मैंने नॉर्मली ही कवर किया हुआ है एज अ ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर जैसे कि लोग करते हैं। तो अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं बरमोर मंदिर से बाहर वाली तरफ। कल हम लोग शाम हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा हो गया हुआ है, रात हो गई हुई है। ये बच्चा पार्टी जो है ये हमारे साथ ही रही, इन्होंने अच्छे से गाइड भी करा, 2-3 बच्चे और भी थे साथ ही में। यहाँ पे कुछ लोकल पंडित जी भी थे, पुजारी जी भी थे और लोकल चंबा के लोग मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर वाली तरफ जहाँ पे कि इंजीनियर कैफे है, वहाँ पे पार्टी करेंगे, बर्गर खाएंगे, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा। चलो देखते हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पे एंड। अब आपसे मिलते हैं कल। बरमानी माता जी की जो 6 किलोमीटर का रास्ता है वो हम लोग कवर करेंगे और होपफुली साइकिल से ही करेंगे, बरमानी माता के आपको दर्शन करवाएंगे। देन कल आपको जो है डिटेल में बताएंगे बरमानी माता के बारे में। यहाँ पे 84 सिद्ध जो योगी हैं, आज मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी कल पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि 6 किलोमीटर हमको साइकिल चलाते हुए जाना है और साइकिल चलाते हुए जो है वो वापस भी आना है। तो कल का कल देखते हैं। हर हर महादेव।